नमस्कार, मैं सुमित कुलश्रेष्ठ इंडिया कैन में आपका स्वागत करता हूं। मैं आप लोगों के बीच में भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष जो सामान्य अध्ययन का प्रमुख बिंदु है की चर्चा कर रहा हूं। इस बिंदु के अंतर्गत हम लोग जानते हैं कि अंग्रेज़ों का आगमन भारत में हो रहा है और अंग्रेज़ों का जो आगमन हो रहा है उसका प्रभाव रूप देखा जाए तो अंग्रेज़ों का आगमन का प्रभाव सामाजिक और सांस्कृतिक क्षेत्र में गिर रहा है। अंग्रेज़ों के आगमन का प्रभाव आर्थिक क्षेत्र में और अंग्रेज़ों के आगमन का प्रभाव राजनीतिक क्षेत्र में देखने को मिल रहा है। अंग्रेज़ों का जो सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक क्षेत्र में प्रभाव है उसके सकारात्मक और नकारात्मक बिंदु देखने को मिल रहे हैं। सकारात्मक बिंदु भी देखने को मिल रहे हैं और नकारात्मक बिंदु भी, सकारात्मक बिंदु और नकारात्मक बिंदु, जिसके परिणाम स्वरूप यहाँ पर सुधार कार्यक्रम हुए, यहाँ पर विद्रोह हो रहे हैं और यहाँ प्रमुख रूप से संस्थाओं की स्थापना हो रही है। सुधार कार्यक्रम के अंतर्गत अंग्रेजों के द्वारा सुधार कार्यक्रम लाए जा रहे हैं, वहीं पर भारतीयों के द्वारा भी सुधार कार्यक्रमों को लाया जा रहा है। जो अंग्रेजों के द्वारा सुधार कार्यक्रम है वो सामाजिक और धार्मिक क्षेत्र में किए जा रहे हैं और प्रशासनिक क्षेत्र में किए जा रहे हैं। यहाँ पर सामाजिक और धार्मिक क्षेत्र के अंतर्गत शिक्षा संबंधी सुधार, स्त्री संबंधी सुधार और अन्य सुधार जैसे धार्मिक सुधार यहाँ पर शामिल है। यहाँ पर हमें देखना है कि किस तरह से ये ब्रिटिश हितों के पोषक हो रहे हैं और इसके प्रमुख बिंदु कौन कौन से हैं। एक विस्तृत रूप से चर्चा हम कक्षा के माध्यम से आपके बीच में करेंगे। वहीं पर प्रशासनिक सुधार में अगर देखा जाए तो संविधानिक सुधार को लेंगे और न्यायिक सुधार को लेंगे और संविधानिक और न्यायिक सुधार के अलावा अन्य सुधार भी हैं उनकी भी चर्चा करेंगे, जैसे रेलवे का सुधार, डाकघर सुधार, राजस्व सुधार और विभागीय सुधार की भी चर्चा आप लोगों के बीच में करेंगे। वहीं पर सुधार कार्यक्रम के अंतर्गत भारतीयों के द्वारा प्रमुख सुधार कार्यक्रम कौन कौन से लागू किए गए और कौन कौन से आर्थिक सुधार यहाँ पर लाए गए हैं। प्रमुख व्यक्ति कौन कौन से हैं, राजा राम मोहन राय और उनकी नीतियां जैसे व्यक्तियों की हम विस्तृत रूप से यहाँ पर चर्चा करेंगे। विद्रोह के रूप में देखा जाए तो विद्रोह यहाँ पर किसान विद्रोह के रूप में निकल कर आ रहा है, आदिवासी विद्रोह के रूप में निकल कर आ रहा है और 1857 के विद्रोह के रूप में निकल कर आ रहा है। किसान विद्रोह में अगर देखा जाए तो प्रमुख बिंदु कौन कौन से हैं, 18वीं और 19वीं शताब्दी के किसान विद्रोह कौन से हैं, उनके कारण क्या है और प्रमुख अंतर क्या है 18वीं और 19वीं शताब्दी के किसान विद्रोह में, उसका क्या प्रभाव पड़ रहा है। साथ में 1857 के विद्रोह की अगर चर्चा करेंगे तो चर्चा के अंतर्गत हम कारण, स्वरूप, प्रभाव और परिणाम का अध्ययन करेंगे। यहां पर विस्तृत रूप से कांग्रेस जैसी संस्था का निर्माण हो रहा है और कांग्रेस जैसी संस्था कांग्रेस के पूर्व और कांग्रेस के बाद दो चरणों में इसका अध्ययन करेंगे। कांग्रेस के पूर्व के अंतर्गत सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र से जुड़ी हुई संस्थाएं कौन सी हैं, उनके कार्यक्रम क्या हैं, उनके सुधार प्रमुख बिंदु क्या रहे। वहीं पर कांग्रेस की अगर बात की जाए तो कांग्रेस की भी हम विस्तृत चर्चा एक ग्राफ के माध्यम से आप तक पहुंचाएंगे। इस ग्राफ के माध्यम से दिखाना है हमें कि प्रथम चरण में कांग्रेस के प्रमुख बिंदु और द्वितीय चरण में कांग्रेस के प्रमुख बिंदु क्या रहे। प्रथम चरण के अंतर्गत उदारवादी और उग्रवादी उनकी नीतियों की चर्चा करेंगे। उदारवादी उदार नीतियों के कारण से क्यों चर्चा में रहे और उग्रवादी क्यों चर्चा में रहे, ऐसी बिंदुओं की चर्चा हम आप लोगों के बीच में करेंगे। इसके अलावा इन उदारवादी और उग्रवादी राजनीति के बीच में शिथिलता की जो राजनीति आएगी, उस शिथिलता की राजनीति में हमारी क्रांतिकारी आंदोलनों की आपके बीच में चर्चा करेंगे, जिसमें हम प्रथम चरण और द्वितीय चरण क्रांतिकारी आंदोलन की चर्चा करेंगे। प्रथम चरण के अंतर्गत 1899 से 1916 ईस्वी तक क्रांतिकारियों का चरण है, उसकी चर्चा करेंगे, जिसमें भारत के अंदर प्रमुख क्रांतिकारी आंदोलन और भारत के बाहर प्रमुख क्रांतिकारी आंदोलनों की विस्तृत रूप से यहां पर चर्चा की जाएगी। द्वितीय चरण के अंतर्गत 1920 से 1930 के अंतर्गत प्रमुख क्रांतिकारी आंदोलनों की भी चर्चा करेंगे। यहां बता दें कि द्वितीय चरण के अंतर्गत कांग्रेस के गांधी जी के चरण के रूप में अध्ययन करेंगे और गांधी जी के चरण के रूप में असहयोग, साविनय और भारत छोड़ो आंदोलन की भी चर्चा आप लोगों के बीच में प्रस्तुत की जाएगी।
इन सारी चर्चाओं के बीच में कुछ ऐसे बिंदु भी हैं जिनकी हमें बीच बीच में चर्चा करनी होगी, जैसे समाजवाद और अन्य बिंदु की भी चर्चा करनी होगी। और इस तरह से हम इतिहास के प्रमुख जो बिंदु हैं उनके क्रमबद्ध रूप से अध्ययन करेंगे और कक्षा के माध्यम तक आप तक सारे क्वेश्चंस के माध्यम से यह प्रेषित भी करेंगे कि किस तरह से प्रश्नों की प्रकृति आ रही है और उनको किस तरह से आपको सॉल्व करना है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।